गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। अमेरिका का राष्ट्रपति, इसमें हम पढ़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्य, उसकी भूमिका आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। विश्व का एक ऐसा महान शासक, एक लोकतांत्रिक देश का एक ऐसा नेता जो सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक शासक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण स्थिति और उसकी शक्तियाँ, जिसका विवेचन हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो अब तक के लोकतंत्र के इतिहास में या लोकतांत्रिक देश में अमेरिकी राष्ट्रपति सर्वाधिक शक्तिशाली और ताकतवर नेता माना जाता है। वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति पद किस प्रकार का है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसको किस प्रकार की शक्तियां और कार्य संविधान के अंतर्गत प्राप्त है, इसका हम अध्ययन आज करेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है। चूँकि अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वाधिक ताकतवर है, उसके संदर्भ में हमें एक बात ध्यान में रखनी है। जब हम अमेरिका के राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जो कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति जो शासन का वास्तविक प्रधान भी वही है, राज्य का प्रधान भी वही है और शासन का प्रधान भी वही है। संविधान में जो शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से हैं, उसका प्रयोग वास्तविक रूप से राष्ट्रपति ही करता है। तो अमेरिका के संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों में सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिकी संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इस प्रकार संविधान के इस एक छोटे से वाक्य से राष्ट्रपति की शक्तियाँ स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि जब से अमेरिका का संविधान लागू हुआ तब से लेकर अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हुई है, निरंतर विस्तार हुआ है और आज वो विश्व का सबसे महान शासक माना जाता है। हालांकि जब संविधान बन रहा था फिलाडेल्फिया सभा में या सम्मेलन में, जब संविधान का निर्माण चल रहा था अमेरिका के संविधान का, तो उस समय संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ दी जाए, जिससे कि वह नागरिक अधिकारों या स्वतंत्रताओं का हनन न कर सके। तो इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को सीमित शक्तियाँ देने का उस समय प्रयास किया गया। तो वो राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन आज हम देखें तो प्रत्येक राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद की शक्तियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज हम देखें और एक के शब्दों में, आज अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे महान शासक बन गया है। तो इस प्रकार अब इस महान शासक की, महान शक्तिशाली अधिकारी की शक्तियों को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या है, क्या उन्मुक्तियाँ प्राप्त है उसको, और उसका चुनाव कैसे होता है, उसको हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा आज संक्षिप्त में कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है कि वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होगा या योग्य होगा जो कि अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, जिसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो और जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 वर्ष तक निवास कर चुका हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहा हुआ हो, बल्कि वो अपने जीवन के 14 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस प्रकार की योग्यताएं एक व्यक्ति में होनी चाहिए। अब हम देखें कि राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं भी अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। उसका वेतन और भत्ते निर्धारित करने
का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस को प्राप्त है और उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन या भत्तों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती है। तो वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति का जो वेतन है उसमें वृद्धि हुई है। करीबन 4 लाख अमेरिकी डॉलर अमेरिकी राष्ट्रपति का वेतन है और वो आयकर से मुक्त है। इस वेतन भत्तों के साथ साथ राष्ट्रपति को अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती है। उसके विभिन्न खर्चे, आवास की सुविधा है, विभिन्न तरह के परिवहन की सुविधा वगैरह सब कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलती है, जिसमें कि उसके लिए अलग से बजट में व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते जो है वो अमेरिका में निश्चित है। फिर राष्ट्रपति को जैसा कि हर देश के प्रधान को कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त होती है, ऐसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति को भी कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त है। उन्मुक्तियां का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय में वादी या परिवादी नहीं बनाया जा सकता, उसको किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता है या उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का आदेश फरमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। वो उसको किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में भी उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। केवल सीनेट में जब उस पर महाभियोग लगाया जाता है तभी उसे वहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बाकी अगर वो अपनी इच्छा से किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित होना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। तो इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल चूँकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जहाँ कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, वो व्यवस्थापिका के साथ बंधा हुआ या जुड़ा हुआ या उसके विश्वास पर निर्भर नहीं करता है, जैसा हमने ब्रिटेन में प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के कार्यकाल को पढ़ा था। राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और वो कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित होता है, स्थायी है, क्योंकि वहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है और उसके इस कार्यकाल से पूर्व वहाँ की कांग्रेस उसको पद से नहीं हटा सकती। तो इस प्रकार केवल महाभियोग की प्रक्रिया के अतिरिक्त वहाँ के राष्ट्रपति को किसी भी आधार पर पद से नहीं हटाया जा सकता। तो अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, जो कि 4 वर्ष का होगा और उसके पुनर्निर्वाचन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। तो इस प्रकार हम देखें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है या उसका कार्यकाल है, उसमें हम देखें कि 22वां जो संशोधन अमेरिका में किया गया था, उसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जा सकता है, लेकिन यदि वो उपराष्ट्रपति है और वो राष्ट्रपति बन जाता है तो उसका कार्यकाल टोटल 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो संविधान के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, 4 वर्ष का कार्यकाल और 2 बार कोई भी व्यक्ति 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकता है। तो इस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति की के पद के लिए योग्यताएं, उन्मुक्तियाँ, उसके वेतन भत्ते और उसका कार्यकाल हमने बच्चों पढ़ा। अब हम अमेरिकी राष्ट्रपति पद का अगर सबसे रुचिकर अगर तथ्य है अगर हम हमारे राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, तो वह है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। जैसा कि अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया चल रही है, नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न होने वाले हैं। तो सारी दुनिया, सारे विश्व का ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पर रहता है, क्योंकि वो विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली नेता या शासक माना जाता है। इसलिए दुनिया का जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसका चर्चा सारी दुनिया में होता है और सबकी निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पर होती है। तो इस प्रकार क्योंकि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति भी है, महाशक्ति भी, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक रंगीन और एक आकर्षक तत्व माना जाता है, जो कि सबकी और जो सबका ध्यान आकर्षित करता है। तो हम अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को, उसकी चुनाव प्रोसेस को पढ़ेंगे कि किस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक लंबी प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है, एक कठिन प्रक्रिया है, जो कि बहुत विभिन्न चरणों से गुजरती है। तो इस प्रकार हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, न कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया काफ़ी जटिल, काफ़ी एक कठिन प्रक्रिया है, जो बहुत ही
लंबे चरणों से गुजरकर पूरी होती है। तो अगली क्लास में बच्चों हम अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को पढ़ेंगे। धन्यवाद।